हेलो रिबन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हमारे एग्जाम में लगातार प्रश्न आ रहे हैं। जैसे इस तरह से क्वेश्चन देखा होगा, किसने किसको कौन सा उपाधि दिया। जैसे क्वेश्चन देखिए, पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। अगला क्या है कि मलंग बाबा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था। फिर प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। फिर प्रश्न है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की उपाधि किसे दिया गया था। फिर आगे प्रश्न है कि सीए पेंडिज को दीन बंधु की उपाधि किसने दिया था। मतलब ये हमारा टॉपिक क्या है कि उपाधि किसको मिला और किसने दिया। और यहाँ से बोल सकते हैं कि 15-20 गो ऐसा उपाधि है जहां से क्या लगातार प्रश्न आ रहा है। तो आज सारे चीज को हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, इसका पीडीएफ 10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर बोर्ड का पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी इसका प्रिंटेड पीडीएफ आपको जो 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन में पेड कोर्स चल रहा है वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा ना। ज्वाइनिंग लिंक जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और नीचे रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है राजा की उपाधि किसको मिला और किसने दिया। तो राजा की उपाधि मिला था राजा राम मोहन राय को। किनको मिला था? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। इनको भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। बाकी इनके बारे में जब बताएंगे वहां पर बताएंगे। पहला क्या कि राजा को उपाधि किनको मिला? राजा राम मोहन राय को मिला। और किसने दिया? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, अकबर वन नहीं, अकबर द्वितीय ने इनको दिया, राजा की उपाधि दिया। ठीक है, चलिए अगला है क्या है कि विवेकानंद की उपाधि किसे मिला। विवेकानंद की उपाधि दिया गया नरेंद्र दत्त को। नरेंद्र दत्त, कई जगह नरेंद्र नाथ दत्त भी देगा, दोनों का मतलब एक ही है, नरेंद्र दत्त। और यह उपाधि किसने दिया? तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। कौन है? खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी के महाराजा, महाराजा अजीत सिंह ने उपाधि दिया था। अजीत सिंह ने उपाधि दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कई ज्यादातर ऐसे पूछता है, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? नरेंद्र दत्त था। इनको विवेकानंद के द्वारा कहा गया, तो अजीत सिंह द्वारा आपको कहा गया, ठीक है। और विवेकानंद के नाम से ही क्या हुए, इतिहास में प्रसिद्ध हुए। अगला क्या है कि महात्मा की उपाधि किसे मिला। तो महात्मा की उपाधि मिला महात्मा गांधी को। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन दास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा की उपाधि किन्हें मिला? महात्मा गांधी को मिला या मोहनदास करमचंद गांधी को मिला। और किसने यह उपाधि दिया? तो यह दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्र नाथ टैगोर ने यह उपाधि इनको दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दिया, ठीक है। और ये भी पूछता है किस आंदोलन के सफलता के बाद उपाधि दिया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह में बिना हथियार उठाए हुए अंग्रेजों को विवश कर दिए और तिनकटिया पत्ती जो शोषणकारी नीति था उसको समाप्त किया गया। इससे प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। बदले में रविन्द्रनाथ टैगोर को भी कुछ उपाधि दिया जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दिया गया गुरुदेव का। तो गुरुदेव को उपाधि किन्हें मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविंद्र नाथ टैगोर को। और ये उपाधि दिया किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, मतलब दोनों एक दूसरे को उपाधि दे दिए, है ना। गांधी जी के बोले कि महाराज, रविन्द्रनाथ टैगोर बोले कि आप महात्मा है, तो महात्मा गांधी बोले कि आप गुरुदेव हैं। बस हो गया काम खत्म, दोनों को याद कर लीजिए। अब आ गई ये अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर किसे कहा गया। तो अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर भी कहा गया, महात्मा गांधी को कहा गया। किन्हें कहा गया? महात्मा गांधी को कहा गया। और ये किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। विंस्टन चर्चिल। तो बात है कि विंस्टन चर्चिल कौन था। तो विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का एक राजनेता था जो कि बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बने थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के अधिकतर समय तक यही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को विजय आपको मिला था, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। क्यों कहा था? क्योंकि बस धोती पहनते थे, उसी को अपना देह में लपेट लेते थे। मतलब क्या है कि फकीर की तरह जिंदगी जीते थे और आधा नंगा रहते थे, तो अर्धनग्न फकीर कह दिया। और देशद्रोही फकीर क्यों कहा? क्योंकि यहाँ के लोगों को अंग्रेज के खिलाफ ही जागरूक कर रहे थे, तो इसलिए कह दिया देशद्रोही फकीर। तो मतलब कि अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। क्लियर है? अब आ गया ये अगला है कि राष्ट्रपिता और बापू। राष्ट्रपिता और बापू किन्हें कहा गया।
तो राष्ट्रपिता और बापू किन्हें कहा गया? ये कहा गया महात्मा गांधी को कहा गया। तो महात्मा गांधी को पूछेगा कि राष्ट्रपिता या बापू शब्द से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो यह संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता या बापू कहा था। राष्ट्रपिता या बापू आपको कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्या है कि मलंग बाबा किन्हें कहा गया? तो मलंग बाबा की उपाधि भी किन कहा है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दिया गया। तो अब देख रहे हैं कि महात्मा गांधी को कई सारे उपाधि दिया गया है। तो मलंग बाबा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया। तो अब ये कौन दिया? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 के आसपास चल रहा था, देश के बोल सकते हैं पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में, जहां से खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व उनके द्वारा किया जा रहा था, उसी क्षेत्र के जो कबीलियाई लोग थे, उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दिया। कौन दिया? मतलब कोई एक व्यक्ति ने नहीं दिया, बल्कि क्या है, लोगों के समूह ने दिया। तो मतलब बोल सकते हैं कि उत्तर, यहाँ रुक जाइए दोस्त, हाँ यहाँ लिखेंगे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलियाई लोग। कौन दिए? कबीलियाई लोग। कबीलियाई लोग ने। और ये भी पूछेगा किस आंदोलन के दौरान? तो याद कर लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्या बोले? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा जो चल रहा था आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उस दौरान आपको दिया गया था। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज अभी ही समझ में आया कि महात्मा गांधी को कितना उपाधि दिया गया। देखिए, एक तो क्या, महात्मा की उपाधि, अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर, राष्ट्रपिता बापू और मलंग बाबा की उपाधि इनको दिया गया। ठीक है, तो आइए क्या बोले कि राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया गया, अकबर द्वितीय ने आपको दिया। फिर क्या बोले कि विवेकानंद की उपाधि नरेंद्र दत्त को दिया गया। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उपाधि दिया। फिर महात्मा को उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया। और अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर को उपाधि दिया गया महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल द्वारा। किनके द्वारा? विंस्टन चर्चिल द्वारा आपको दिया गया। ठीक है, और फिर क्या, कि राष्ट्रपिता या बापू की उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम ही शब्द से इनको संबोधित किया था। और मलंग बाबा भी महात्मा गांधी को कहा गया। और किसने कहा? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलियाई लोग द्वारा। और किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब आते हैं, गुरुदेव को उपाधि दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसने दिया? महात्मा गांधी ने आपको दिया। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं अगला, देश नायक। देश नायक की उपाधि किन्हें दिया गया? तो देश नायक की उपाधि दिया गया आपको सुभाष चंद्र बोस को। किनको? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह उपाधि दिया गया आपको, देश नायक उपाधि सुभाष चंद्र बोस को। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किन्हें कहा गया? तो यह कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना। यही मोहम्मद अली जिन्ना है जो बाद में पाकिस्तान का निर्माण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया। और जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, पाकिस्तान में राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का शुरुआती जो रुख था, सांप्रदायिक नहीं था, धर्म के नाम पे ही बाबू दंगा करवाने के ही पक्षधर नहीं थे। इनका रुख क्या था? आपको धर्मनिरपेक्ष था, हिंदू मुस्लिम को मिला करके चलने की बात करते थे। ठीक ना? तो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, वहां पर भी इनकी बहुत बड़ा भूमिका था। तो इसी से प्रभावित होकर के सरोजिनी नायडू, कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने कहा था। क्लियर है? अब आइए, कायदे आजम की बात करते हैं। क्या बोले आपको? कायदे आजम की बात करते हैं। ठीक ना? तो कायदे आजम की उपाधि किन्हें दिया गया? तो कायदे आजम मतलब होता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता होता है। तो यह कायदे आजम को उपाधि दिया गया। ये भी दिया गया किनको? मोहम्मद अली जिन्ना को ही दिया गया। अब आता है कि यह उपाधि किसने दिया था? तो ऐसे आपको महात्मा गांधी क्या देगा? महात्मा गांधी यही बना लेना है, महात्मा गांधी ने दिया। लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि महात्मा गांधी से पहले यह जो उपाधि है
दिया गया था मजरुद्दीन शहीद अहमद, मजरुद्दीन शहीद अहमद द्वारा। एक मिनट, मजरुद्दीन शहीद अहमद अहमद द्वारा उपाधि दिया गया था कायदे आजम का उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन मजरुद्दीन शहीद अहमद के बारे में कोई जानता नहीं है, ठीक ना। तो जनरली क्वेश्चन पूछता है कि कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दिया था, तो महात्मा गांधी बना लीजिए, वही हमारा आ जाता है, आंसर हो जाता है। आई नहीं रहेगा तो मजरुद्दीन शहीद अहमद भी बना लीजिएगा। अब आइए, अगला क्या है, बाबा ए कौम। तो बाबा ए कौम का मतलब होता है राष्ट्रपिता होता है, और यह मोहम्मद अली जिन्ना को ही कहा। किसने कहा? पाकिस्तान की आम जनता ने कहा था। ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है और पूछने की संभावना आपको नहीं है। आगे चलिएगा, भारतीय शांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट या भारतीय अशांति का जनक, यह कहा गया बाल गंगाधर तिलक को। किन्हें कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। किन्हें कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। और यह किसने कहा था? तो ब्रिटेन का ही एक आपको जज था, उसका नाम था बेलेंटाइन सिरल। कौन था? बेलेंटाइन। बेलेंटाइन का मतलब बेलेंटाइन डे 14 फरवरी वाला मत याद कर लीजिएगा, आप लोग को वही ज्यादा समझ में आता है। बेलेंटाइन सिरोल याद करना है, सिरोल, बेलेंटाइन सिरोल। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक कहा गया। किसने कहा? बेलेंटाइन सिरोल ने कहा कि भारत में जो भी अशांति है उसका कारण कौन है? आपको बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना। तो बाद में इसके ऊपर मुकदमा बाल गंगाधर तिलक ठोक दिए, इंग्लैंड में इसके खिलाफ कहा कि ये केस लड़े थे, वो अलग कहानी है। आगे आइए, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता कई व्यक्तियों को कहा जाता है। जैसे लॉर्ड डलहौजी को भी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। भारत के आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी भूमिका निभाया, तो उनको भी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और ये व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो आंसर था महात्मा गांधी। तो यहाँ मतलब ये हो गया कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। और किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया आपको महात्मा गांधी। किसके द्वारा? आपको महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा आपको कहा गया। इसको क्या करना, आपको ध्यान रखना है। अब अगला कि सरदार की उपाधि किन्हें मिला? तो सरदार की उपाधि मिला वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो बारदोली सत्याग्रह, जो गुजरात में बारदोली में किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान क्या है, इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। सरदार मतलब होता है नेता। ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहां की महिलाओं ने इनको नेता या सरदार कहकर संबोधित किया। लेकिन वो उपाधि किसने दिया? तो किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया, ठीक है। लेकिन कई जगह क्या है कि महात्मा गांधी ऑप्शन आपको नहीं रहेगा, अब वहां पर बना लीजिएगा बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया। लेकिन महात्मा गांधी रहेगा तो ही बना लीजिएगा। आगे चलिएगा, आप दोनों रहेगा तो दोनों बना लीजिएगा। दीन बंधु की उपाधि किसे दिया गया? तो दीन बंधु, दीन मतलब होता है गरीब, अब बंधु मतलब होता है दोस्त मित्र, तो गरीबों का मित्र दोस्त दीन बंधु कहा गया आपको। सी एफ एंडिज को, सी एफ एंड यूज को कहा गया। इस सी एफ एंडिज कौन थे? तो एक अंग्रेज थे जो कि महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे और महात्मा गांधी के सहयोगी की भी भूमिका निभा रहे थे, ठीक है। तो सी एफ एंडिज को दीन बंधु किसने कहा? तो किसने कहा? महात्मा गांधी। किसने कहा? महात्मा गांधी। किसने कहा आपको? महात्मा गांधी। हम्म, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सीएफ खिंडीज को दीनबंधु को उपाधि दिया। एक और क्वेश्चन होता है देश बंधु। तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चलिएगा, राष्ट्र कवि की बात करते हैं। तो राष्ट्र कवि भी हमारे यहाँ कई व्यक्तियों को कहा जाता है, उसमें दो प्रमुख व्यक्ति हैं। एक राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर को, जो कि बिहार के ही थे, रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि को उपाधि किसने दिया था? तो मैथिली तो यह उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। मतलब यह हो गया कि राष्ट्र कवि को उपाधि किन्हें दिया गया था? मैथिली
शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और यह उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने यह उपाधि आपको दिया था। ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त जानते हैं, एक बार भारत भारती, भारत भारती नामक क्या उपन्यास बोलिए, पुस्तक बोलिए, उसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। एक है आपको भारत दुर्दशा, तो उसका भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? भारत भारती, तो भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि को उपाधि दिया गया महात्मा गांधी जी द्वारा। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो देख रहे हैं, महात्मा गांधी कई व्यक्ति को उपाधि दी है, तो बस बना के चलाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो। अब आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, कहां से हमको देखना था, यहां से देखना था, गुरुदेव तक हो गया था। अब आइए देश नायक, तो देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना कहा गया सरोजिनी नायडू द्वारा। कायदे आजम की बात करते हैं, तो यह मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया महात्मा गांधी जी द्वारा। और महात्मा गांधी नहीं रहेगा तो मजरुद्दीन सईद अहमद बना लीजिएगा। बाबा या को मोहम्मद अली जिन्ना को ही कहा गया। आगे चलिए, भारतीय शांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया, किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। आधुनिक भारत का निर्माता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, किसने दिया? बारदौली की महिलाओं ने दिया। बारदौली की महिला नहीं रहेगा तो महात्मा गांधी रहेगा, महात्मा गांधी बना लीजिएगा। दीनबंधु की उपाधि किसे दिया गया? सीएफ हेंडुच को दिया गया, किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दिया गया? मैथिली शरण गुप्त को दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया। अब देखिए तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने आपको दिया था। ठीक है। चलिए, मलंग बाबा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? तो मलंग बाबा की उपाधि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबलियाई लोग द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी को। जबकि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर आपको कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत की उपाधि किसने दिया था? तो यह आपको सरोजिनी नायडू ने दिया था। जबकि गांधी जी ने उनको कायदे आजम कहा था, महान नेता कहा था। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की उपाधि किसे दिया गया था? भारतीय अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। अब आपको बताना है कि यह किसने आपको कहा था। सीएफ एंडीज को दीनबंधु की उपाधि किसने दिया था? तो सीएफ एंडीज को दीनबंधु की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने आपको दिया था, महात्मा गांधी ने आपको दिया था। ठीक है। चलिए, तो यही था आपका सेवा। अब इसका पीडीएफ जो है 10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर, द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर बोर्ड का पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। और द सिलेक्शन गुरु के नाम से एप्लीकेशन है, जहां पर पेड कोर्स जो चल रहा है वहां पर क्या है, आपको प्रिंट करके मतलब टाइप करके पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।